गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब स्वस्थ हो, हेल्थी हो। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी माध्यम के लिए, 12th क्लास हिंदी माध्यम आरबीसी के लिए जैव प्रौद्योगिकी इकाई नंबर 9 की, उसमें जो चैप्टर 12 है उसकी अगर अपन बात करें तो वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जैव प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी में अनुप्रयोग। और जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो अपन ने पढ़ा था कृषि क्षेत्र के लिए, कि कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में जैव प्रौद्योगिकी के क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए अपन ने कहा था कि जो जैव प्रौद्योगिकी है वो जीएम पादपों का निर्माण करती है। इस वीडियो में हम जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की बात करेंगे और जैव प्रौद्योगिकी के जो अनुप्रयोग हैं कृषि के क्षेत्र में उसकी हम बात करते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में जो जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग हैं, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर फील्ड में, तो एग्रीकल्चर फील्ड में जीएम पादप बनाने का जो कार्य है वो है जैव प्रौद्योगिकी का। जीएम पादप का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड, अर्थात आनुवांशिक रूपांतरित। जो अनुवांशिक रूपांतरित है उन पादपों की बात चल रही है कि अनुवांशिक रूपांतरित जो पादप है जीएम पादप तैयार किए जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख जो जीएम पादप है जिसको अपन पढ़ेंगे वो जीएम पादप है। वैसे तो फसलों में जो है वो कोई भी रोग लग जाए, कोई कीटनाशक है उसका उपयोग हो जाए तो भी उत्पादन किसानों के लिए क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसलिए इस अध्याय में हम सिर्फ और सिर्फ जैव पीड़कनाशक का अध्ययन करेंगे। जैव पीड़कनाशक का, जैव पीड़कनाश, जो जैव पीड़कनाश है उसका एक उदाहरण है, उसका नाम है बीटी कपास। बीटी कपास या इसे बोलते हैं बीटी कॉटन। क्या बोलते हैं? बीटी कॉटन। और जो बीटी कॉटन है, बीटी कपास है, इस बीटी कपास का मुख्य कार्य है कि इस कपास में क्राई नामक जीन स्थानांतरित किया जाएगा। और ये जो जीन है क्राई जीन, ये जीन जो गुलाबी सड़न कीट पिंक बॉलवर्म है, उस पिंक बॉलवर्म में, कीड़े में, ये विष प्रोटीन का निर्माण करेगा। और जो विष प्रोटीन है, जो गुलाबी सड़न कीट में जो विष प्रोटीन है, वो विष प्रोटीन उस कीड़े की छोटी आंत्र में छिद्र उत्पन्न करके उसे क्या कर देगा, मार देगा। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके बारे में अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन पढ़ते हैं बीटी कपास या बीटी कॉटन, जिसमें बीटी जो है वो एक स्मॉल रूप है, शॉर्ट है। इसका पूरा नाम जो है, बीटी का पूरा नाम कई बार पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है, वो है बैसिलस thuringiensis। Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis। जो Bacillus thuringiensis जीवाणु है, ये जो जीवाणु है, इस जीवाणु से एक डीएनए खंड जीन प्राप्त किया जाता है जिसका नाम है क्राई। इस जीन का नाम क्या है?
क्राइजीन, और इस जीन के द्वारा क्राइजीन के द्वारा विष प्रोटीन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, विष प्रोटीन। और ये जो विष प्रोटीन है ये जीवाणु में तो रहता है निष्क्रिय, जीवाणु में तो क्या रहता है? निष्क्रिय। लेकिन जैसे ही ये विष प्रोटीन कपास में स्थानांतरित करते हैं और कपास का नाम हो जाता है बीटी कपास, और इस बीटी कपास को जैसे ही गुलाबी सड़न कीट ग्रहण करता है, तो ये जो विष प्रोटीन है ये गुलाबी सड़न कीट की आंत्र में प्रवेश करके ये उसकी क्षारीय पीएच का उपयोग करता है। क्या करता है? क्षारीय पीएच का क्या करता है? उपयोग करता है। मतलब गुलाबी सड़न कीट की आंत्र में जो पीएच है वो पीएच कैसा होता है? एल्केलाइन, क्षारीय, और क्षारीय पीएच की उपस्थिति में ये विष प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्रिय। और इस सक्रिय अवस्था में ये जो विष प्रोटीन है ये इस जीवाणु के अंदर तो निष्क्रिय था, और कपास में जैसे ही गुलाबी सड़न कीट कपास पर आता है तो गुलाबी सड़न कीट में ये सक्रिय हो जाता है, और सक्रिय होने की वजह से ये आंत्र में क्या कर देता है? पोर्स बना देता है। ये जो पोर्स है, छिद्र, क्या बना देता है? छिद्र। और ये जो छिद्र है, इन छिद्र की वजह से जो आंतरीय कोशिका है, उपकला कोशिकाएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं, और नष्ट होने की वजह से इन आंतरीय कोशिकाओं में स्वेलिंग, सूजन और शरीर द्रव्य जमाव के कारण उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार जो गुलाबी सड़न कीट है वो कपास को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। इस प्रकार एक ही जो है वो जीएम पादप है जिसका अपने पास वर्णन है बीटी कपास, लेकिन अन्य और भी पादप बनाए जा चुके हैं, जैसे बीटी मक्का, बीटी चावल, बीटी आलू, ऐसे अनेक जीएम पादप, जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप तैयार किए जा चुके हैं। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड पादप हैं, इनके द्वारा किसानों को कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक महत्व होता है। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, आप लोगों के पास नोट्स उपलब्ध है, आप उन नोट्स को लिखें। रोजाना आपको जो वीडियो बना के दिए जा रहे हैं, उन वीडियो के नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उस नोट्स को लिखें, पढ़ें और समझें। आप सब लोग रोजाना थोड़े थोड़े नोट्स लिखते रहें। जो एक या दो पेज आपको रोज जो मिल रहे हैं, उन पेजों को लिखें, और लिखने के साथ साथ आप उन्हें याद भी करते रहें, दोहराते भी रहें कि कृषि के क्षेत्र में बीटी कपास का उत्पादन किस प्रकार से होता है, बीटी कपास का निर्माण किस प्रकार से होता है, ये सब आप पढ़ते रहें। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग सब ध्यान रखें और इस कक्षा 12 के इस चैप्टर को जैव प्रौद्योगिकी के अनुवांशिक जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी के, इन एप्लीकेशन को आप सुचारू रूप से पढ़ते रहें, नोट्स इसके बनाते रहें और इनके बारे में विस्तृत अध्ययन रखें। ठीक है, आप लोग थ्योरी को पढ़ें, थ्योरी को समझें और लिखें उस थ्योरी के बारे में। आप सब लोगों को उपयुक्त नोट्स मिलते जा रहे हैं, आप उन नोट्स को लिखें, पढ़ें और समझें। ठीक है स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें सब लोग।